फिजिक्स में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप सभी को आज की क्लास में दिखाऊंगा। मेरे को बातों को घुमा फिरा के बोलने की आदत नहीं है, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट बोलता हूं। अगर आप सभी आज के क्लास में दिखाए गए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए तो समझ लीजिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेंशन खत्म हो गया। मैं आप सभी को कुल मिलाकर के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा, जिनमें से 100% चांस है कि प्रश्न आपको पूछवे करेगा 5 फरवरी को, है कि नहीं। आप सभी को मालूम है 5 फरवरी 2024 को आप सभी का फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम है और सेकंड सिटिंग में आर्ट्स वालों का एग्जाम है, ठीक है। देखो प्यारे साथियों, हम सभी के पास समय नहीं है कि हम सभी ज्यादा बातचीत करेंगे, ठीक है। चलिए हम सभी क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले एक बात फिर से सुन लो, वीडियो में दिखाए गए सभी क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना। अगर आपको फिजिक्स, ठीक है, अगर आपको फिजिक्स में अच्छे अंक से पास होना है तो खास करके अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अच्छा अंक लाना चाहते हैं तो क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, आगे आपकी मर्जी, ठीक है। चलिए हम सभी क्लास को शुरू करते हैं। देखो प्यारे साथियों, मैं आप सभी को डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर दिखा देता हूं, बस आप सभी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ध्यान से देख लो। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन क्या है, VVI क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आप सभी को बार बार इस बात को नहीं बोलूंगा कि ये क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो बच्चे पढ़ने में तेज होंगे उसको पता होगा कि ये सभी क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 2026 के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, मैं आप सभी को डायरेक्ट दिखा देता हूं, आप सभी याद कर लेना, ठीक है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक, समय बहुत कम है, ठीक है। मैं ये वीडियो कब रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है, मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं 3 फरवरी को, ठीक है, 3 फरवरी 2026 को। और आप ये वीडियो कब देख रहे हो मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, मैं आप सभी को कुल मिलाकर के केवल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही दिखाऊंगा, लेकिन 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई आम क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। देखो, एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट मीटर, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, मेरा काम है आप सभी को सिर्फ दिखाना, ठीक है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, तो वोल्ट मीटर है, ठीक है, याद रखिएगा। 2 नंबर में देखते हैं क्या है, आप सभी को देखो प्यारे बच्चों, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो भाई, ध्यान से देख लो। लेकिन आप सभी अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर जरूर करिएगा। दोनों हवा में एप्सिलॉन, ठीक है, हवा में एप्लीशन आर, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है। यहाँ देखो, हवा में एप्लीशन आर का मान कितना होता है, हवा में एप्लीशन आर का मान जो प्यारे बच्चों कितना होता है, ठीक है। नहीं मालूम है तो जान लो, 1 होता है, ठीक है। कितना, 1 होता है प्यारे बच्चों, ध्यान से देख लो। ऑप्शन नंबर सी 100% राइट आंसर है। मैं आप सभी को सभी क्वेश्चन का 100% राइट आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चाहिए 2 नंबर या, तो बस कमेंट कर दो, अभी 1 दिन का समय है, ठीक है। चलिए, हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, तो 1 होता है, 1, ठीक है, याद रखिएगा। यही सब क्वेश्चन आपको पूछेगा 5 फरवरी फर्स्ट सिटिंग में, ठीक है। नेक्स्ट, आवेश का बीमा क्या होता है, आवेश का बीमा जो है वो क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 80, ठीक है, 80 ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ठीक है। आवेश का बीमा क्या होता है, 80 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेरे को पानी पीने दो यार। हाँ चलिए, 4 नंबर में विद्युत धारिता का मात्रक क्या है, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है मालूम है। देखो, 4 का सही जवाब जितने बच्चे सोच रहे हो सी, सबका सही आंसर है फेराड, ठीक है। ध्यान से देख लो, यही सब क्वेश्चन पूछेगा। विद्युत धारिता का मात्रक क्या है, तो फेराड है, ठीक है। 5, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, देखो और बताओ। 5 का सही जवाब, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लो, आप सभी मेरे को कमेंट करना है किसी बच्चे का, ठीक है। आप सभी कमेंट, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो और मेरे को बताओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है, ठीक है। ध्यान से देख लो, तो बाद में पछताओगे, ठीक है। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे यह चैनल तो मैं फर्स्ट बार देख रहा हूँ, क्या इन पे दिखाए गए सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जिसको नहीं देखना है छोड़ के चले जाओ भाई, ठीक है। एक समांतर पट्टिका संधारित्र, ठीक है, संधारित्र की धारिता के लिए निम्न में कौन सही है, तो आपसे भी याद रखिएगा 5 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। देख लिए 6 नंबर में, किसी चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है, किसी चालक के भीतर, चालक मतलब जो गाड़ी चलाता है, किसी चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है, तो अपसरित होती है, ठीक है, अपसरित, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ठीक है। 6 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। 7 नंबर में, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ठीक है। प्रश्न है किलोवाट घंटा, इसको शॉर्ट में क्या लिखा जाता है प्यारे बच्चों, तो आप सभी देख लो, KWH, इसका मतलब हुआ किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, बताइए किसका मात्रक है। नहीं मालूम है तो याद रखिए ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। ध्यान से देख लो, फिर से बोल रहा हूँ, यही सब क्वेश्चन पूछेगा भाई। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक है। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, मैं जो क्वेश्चन ढूंढ के लाता हूँ वो क्वेश्चन किसी किताब से नहीं होता है, ठीक है। वही वो जो क्वेश्चन है कोई किताब से नहीं होता है, लेकिन मेरे पास एक ट्रिक है, ठीक है। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है,
देखो इस प्रश्न का सही जवाब है प्यारे बच्चों, 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, V²R। ठीक है, V², ये जो ऐसे लिखा हुआ है इसको स्लैश बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ध्यान से देख लो, एग्जाम में आपको मार्कशीट को ऐसे ही रंगना है प्यार से। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, तो V² एक इसको क्या बोलते हैं, /R। ठीक है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, 1000% आप मेरे से लिखवा के ले लो, ये क्वेश्चन 100% रहेगा। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, और बहुत बच्चे को सही आंसर मालूम नहीं है। ठीक है, क्या आपको मालूम है तो कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा होता है, डायोप्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, डायोप्टर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है, तो देखो 10 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, काल्पनिक और उल्टा होता है। ठीक है, काल्पनिक होता है और उल्टा होता है। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक और उल्टा होता है। ठीक है, चलिए, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। मैंने क्या बोला, सामान्य आंख के लिए। ठीक है, सामान्य आंख के लिए यानी कि जिनका आंख जो है अभी तक किसी का आंख में ऑपरेशन तो ऑपरेशन, किसी तरह का दवाई ववाई नहीं लिया गया है, तो उनके आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन का सही जवाब बहुत बच्चे नहीं जानते हैं, तो याद रखिए 2026 में यानी कि 5 फरवरी यानी परसों आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब मालूम है, किन में टिक मारना है, तो 25 सेंटीमीटर में टिक मारना है। ठीक है, 25 cm यानी कि सेंटीमीटर। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो 25 सेंटीमीटर काफी है। ठीक है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन 12 नंबर में, फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है, फोटोन। ठीक है, फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है, तो आप सभी याद रखिएगा 12 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 0। ठीक है, याद रखिएगा 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है वो किस पर निर्भर करती है, देखो इसका भी राइट आंसर आपको शायद मालूम नहीं है। ठीक है, तो आपसे भी याद रखिएगा 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। ठीक है, नेक्स्ट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, ध्यान से देख लो। ठीक है, 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बामर श्रेणी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 15, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, प्रकाश वर्ष जो है किस भौतिक राशि का मात्रक है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो 15 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए दूरी का है। ठीक है, याद रखिएगा 15 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर में देखते हैं, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, तो आपसे भी याद रखिएगा 50,000 ओम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। आप सभी एक बात कान में नोट कर लो, 100% ये सब क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है। ठीक है, तो 17 का सही जवाब है आवेश का। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो आवेश का मात्रक है। निकेल क्या है, निकेल बताइए फटाफट, लोह चुंबकीय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। निकेल क्या है प्यारे बच्चों, तो लोह चुंबकीय। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या है सॉरी, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या है प्यारे बच्चों, तो 19 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए वेबर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है वेबर। नेक्स्ट, हीरा का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है, हीरा का अपवर्तनांक जो है प्यारे बच्चों लगभग जो है 2.42। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 20 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान से देख लो, यही सब क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तांबा का कार्य फलन कितना होता है, तांबा का कार्य फलन कितना होता है, तो आपसे भी याद रखिएगा 21 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए उच्च इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 22 नंबर में, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। ठीक है, संलयन, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ध्यान से देख लो, नहीं तो बाद में मेरे को मत बताइएगा कि सर आपने बताया नहीं था कि यही सब क्वेश्चन पूछेगा, यार मैं तो घटा में चल गया। ठीक है, ध्यान से देख लो, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है। अभी आप सभी के पास 1 दिन का समय है, वीडियो को 2 बार 3 बार देख लेना, लेकिन याद कर लेना सब क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चाहिए तो कमेंट कर देना, या फिर आप सभी को किसी अदर सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, लेकिन मैं आप सभी को वही क्वेश्चन दिखाऊंगा जो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ठीक है, चलिए, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन है। ठीक है, टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है, बताओ, टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है, तो आपसे भी याद रखिएगा 30 से लेकर के 300 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 24, आवेशित। ठीक है, संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है, आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश जो है वो कितना होता है। ठीक है, तो 24 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 0 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। 25, वोल्ट मीटर क्या मापता है, वोल्ट मीटर जो है प्यारे बच्चों क्या मापता है मालूम है, अंदाजा लगाओ,
जरा सोच के देखो क्या मापता है, वोल्ट मीटर क्या मापता है। 25 का सही जवाब। जितने बच्चे कमेंट कर रहे हो बी सबका सही आंसर है, ठीक है। विभवांतर मापता है, विभवांतर। वोल्ट क्या मापता है, वोल्ट मीटर क्या मापता है, तो विभवांतर को मापता है। विद्युत द्विध्रुव आधूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या है, विद्युत द्विध्रुव आधूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या है। देखो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कूलम्ब मीटर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। विद्युत द्विध्रुव आधूर्ण का ऐसा ही मात्रक कूलम्ब मीटर। आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध जो है वो कितना होता है, शून्य होता है, बहुत कम होता है, बहुत अधिक होता है, या फिर अनंत होता है, तो बताओ। तो 27 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए शून्य होता है, ठीक है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन, ठीक है। 100% यही सब क्वेश्चन आपको मिलेगा। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो बाद में पछताइएगा आप सभी। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। आप सभी अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। क्या फायदा इनका भी, इनके मतलब इस वीडियो की वजह से क्या पता उनका भी कुछ फायदा हो जाए, ठीक है। अपने दोस्तों से जलो मत, हालांकि उनके ऊपर की सोचो, ठीक है। पढ़ेगा तो वो अपने हिसाब से पढ़ेगा, ठीक है, आपके हिसाब से थोड़ा पढ़ेगा, ठीक है। आप अपने लिए पढ़ोगे, वो अपने लिए पढ़ेगा, सीधा सा बात है, ठीक है। बस आपका थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। 28 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अनंत होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है मालूम है, अनंत होता है, ठीक है। देखो 29 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो, तब तक मैं पानी पीता हूँ, ठीक है। चलिए, स्व प्रेरक का मात्रक क्या है, पढ़ लिए। स्व प्रेरक तत्व का मात्रक कितना होता है प्यारे बच्चों, क्या है, ठीक है। स्व प्रेरक तत्व, ठीक है, स्व प्रेरक तत्व का मात्रक क्या है, तो वेबर, ओम, हेनरी या फिर गाउस। तो 29 का सही जवाब हेनरी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 30 धातु का प्रावेधुतांक कितना होता है, धातु का प्रावेधुतांक जो है वो कितना होता है, 0, 1, 10 या फिर अनंत। तो आपसे भी याद रखिएगा, शायद आपको शायद मालूम नहीं हो सकता है, ठीक है। 30 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी अनंत होता है, ठीक है, अनंत होता है, याद रखिएगा। धातु का प्रावेधुतांक कितना होता है, तो अनंत होता है। 31 निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक जो है वो सबसे अधिक होता है, कांच का, पानी का, लोहा का या फिर हीरा का। देखो अपवर्तनांक का बात जैसे आएगा, मैंने आप सभी को इनसे पहले भी क्वेश्चन दिखाया था अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक डायरेक्ट चलाओ हीरा पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, कांच से भी, पानी से भी, लोहा से भी अधिक होता है हीरा का, ठीक है। नेक्स्ट, 2 उत्तल लेंस जिनकी क्षमताएं 15D, ठीक है, और -5D है, तो संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, देखो आप सभी को नहीं मालूम है तो कहीं पर जाकर के सॉल्व कर लो, ठीक है। 2 उत्तल लेंस जिनकी क्षमताएं 15D और -5D है, डी मतलब समझ रहे हो ना आप सभी, ठीक है। संपर्क में 15D और -5D है, संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए। तो देख लो, ध्यान से देख लो, क्वेश्चन पूछेगा, 100% क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि मैं कहाँ से क्वेश्चन लिया हूँ मालूम है आपको, नहीं बताऊंगा, ठीक है। 32 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 10 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, तो आप सभी याद रखिएगा। 33 का सही जवाब अभिन्दुतकता, ठीक है, अभिन्दुतकता, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, अभिन्दुतकता सही आंसर है, ठीक है। चलिए, प्रकाश के रंग का मुख्य कारण क्या है, प्रकाश के रंग का मुख्य कारण है, आपसे भी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसकी आवृत्ति है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ठीक है। चलिए, याद हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमसे भी 35 नंबर में। 35 नंबर में क्या क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है, चलिए देखते हैं। 35 नंबर में देखो, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण का मान कितना होता है, ठीक है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण जो है उनका मान कितना होता है, तो 35 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री का होता है, ठीक है। चलिए, चुंबकीय ज्यामितीय लंबाई, ठीक है, और चुंबकीय लंबाई में क्या संबंध है, चुंबकीय ज्यामितीय लंबाई, और यहाँ देखो क्वेश्चन क्या कर, चुंबकीय ज्यामितीय लंबाई और चुंबकीय लंबाई, यहाँ पर ज्यामितीय लंबाई और यहाँ पर चुंबकीय लंबाई, दोनों में क्या अंतर है यही बोल रहा है, ठीक है, क्या संबंध है, क्या संबंध है यही पूछ रहा है, सॉरी, ठीक है। 36 का सही जवाब है, यहाँ देखो एल एम का मतलब क्या हुआ, एल एम का मतलब हो गया लंबाई, ठीक है, लंबाई इक्वल टू यानी कि बराबर, ठीक है, ब्रैकेट ऑन 5/6 ब्रैकेट ऑफ, यानी एल जी का मतलब हो गया ज्यामितीय लंबाई, ठीक है। तो आपसे भी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, समझ गए आपसे भी। 37 नंबर में, निवार्त में प्रकाश का वेग c है, तो कांच में इसका मान क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लो और मेरे को बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। देखो 37 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपसे भी याद रखिएगा। 38 नंबर में, विनाशी व्युत्कीकरण, ठीक है, व्युत्कीकरण के लिए पथांतर
कितना होना चाहिए। ठीक है, देखो विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर जो है वो कितना होना चाहिए। तो आपसे भी इस क्वेश्चन का भी सही आंसर आपसे भी याद रखिएगा, 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से देख लो, नहीं तो बाद में पछताओगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा क्या मापा जाता है? देखो आवेश, विभवांतर, धारा या फिर ऊर्जा, नहीं मालूम है। ठीक है, लेकिन मैं बताऊंगा, ऊर्जा को मापा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का द्वारा क्या मापा जाता है? तो ऊर्जा को मापा जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कांतरिक कोण अधिकतम होगा जब प्रकाश जाता है कांच से पानी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, सूर्य देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण अधिकतम होगा जब प्रकाश जाता है कहाँ? कांच से पानी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो है वो कैसा होता है? देखो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, सतत होता है। ठीक है, चलिए 42, लेजर किरणों की विशेषता क्या है? लेजर किरणों की विशेषता क्या है? तो याद रखिएगा 42 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, एक वर्णी और संबंध। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है सही आंसर है, एक वर्णी और संबंध। अगला, नाभिक का घनत्व लगभग कितना होता है? नाभिक का घनत्व जो है वो लगभग कितना होता है? तो आपसे भी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, 44 नंबर में, बीटा किरणों विक्षेपित होती है। बीटा किरणों विक्षेपित होती है, तो 44 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र दोनों में। ठीक है, एक सेकंड, ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। ठीक है, बीटा किरणों विक्षेपित होती है तो चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र दोनों में होती है। पी प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक क्या होता है? पी प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक क्या होता है? सिंपल सा है, और ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, छिद्र होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 46 नंबर में, दशमिक संख्या 25 का द्विआधारी मान क्या होगा? ठीक है, दशमिक संख्या 25 का द्विआधारी मान वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है, चलिए 47 नंबर में, मांडुलन के कितने प्रकार होते हैं? मांडुलन के लगभग 3 प्रकार होते हैं। ठीक है कि नहीं? 3 होगा या कुछ और होगा? हाँ जी 3 होगा। ठीक है, याद रखिएगा, मांडुलन के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी टावर की ऊंचाई 245 मीटर है। समझे, पृथ्वी के किसी स्थान पर, यानी कि मान लो हमारे गांव में किसी एक स्थान पर टीवी टावर की ऊंचाई लंबाई 245 मीटर है, तो उनकी अधिकतम दूरी जहां तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह कितना होगा? समझ गए ना क्वेश्चन? तो 48 का सही जवाब कितना होगा? मालूम है तो कमेंट कर दो, नहीं मालूम है तो सुन लो, 56 किलोमीटर होगा। सॉरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है 48 का। 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 49, चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक क्या होता है? तो 49 का सही जवाब है टेस्ला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 50 नंबर में और सबसे लास्ट क्वेश्चन में आप सभी को दिखा रहा हूँ। ठीक है, जितना 50 क्वेश्चन बच गया है, अगर आप सभी वो भी 50 क्वेश्चन देखना चाहते हो, ठीक है, अगर आप सभी जितना 50 क्वेश्चन बच गया है, अगर आप सभी 50 क्वेश्चन देखना चाहते हो तो बस मेरे को कमेंट कर देना, सर 50 क्वेश्चन बच गया है, हम सभी को 50 क्वेश्चन दिखा दीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं आप सभी को वीडियो बना के दिखा दूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। ठीक है, प्रकाश के विवर्तन के लिए अवरोध का आकार होना चाहिए। ठीक है, प्रकाश के विवर्तन के लिए अवरोध का आकार होना चाहिए, तो आप सभी याद रखिएगा 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की कोटि का। 50 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की कोटि का। तो ये थे कुल मिलाकर के मैं आप सभी को, ठीक है, 5 फरवरी 2026 के लिए मैंने आप सभी को फिजिक्स का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा दिया है। अगर आप सभी को और 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है तो कमेंट कर देना। ठीक है, मैं आप सभी को वादा करता हूँ यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको 5 फरवरी को देखने के लिए मिल जाएंगे, 100% देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आप सभी जम के तैयारी करो। अगर आप सभी को किसी और सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो बस आप सभी कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम सभी अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।